स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 2022 के चुनाव से पहले क्या कहता है जनता का मूड, क्या कहता है मुद्दों के आधार पर जनता का मिजाज, ये जानने के लिए हमारी चुनावी ऑटो पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। सीतापुर ऐसा जिला जो आंखों के इलाज के साथ साथ सियासत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर के भी वक्त वक्त पर चर्चा में रहा है। लेकिन 2022 के चुनाव में किस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी जीत की रोशनी, ये जानेंगे हम अपनी चुनावी ऑटो के जरिए सीतापुर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत के जरिए। आइए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ नेताओं की ओर से जनता को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, तो वहीं इस बीच जनता ने भी अपनी कमर कस ली है अपना नेता चुनने के लिए। चुनावी ऑटो के जरिए हम पहुंच चुके हैं सीतापुर के उस जगह पे जहां की चाय काफी मशहूर है, और इस चाय पर चर्चा के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहता है जनता का मूड। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग उम्र और व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सबकी अपनी अलग अलग राय है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, उनके कामकाज को लेकर। तो जानने का प्रयास यही होगा कि इस बार का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बार चुनाव में किसको जनता अपना नेता चुनेगी। शुरुआत में आपसे करूंगी। सीतापुर में भी जब हम घूमते हैं और देखते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन दिखाई देता है। कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में दिखाई देते हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के पक्ष में। 2022 के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहता है पब्लिक का मूड? देखिए, 2022 का इलेक्शन बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर, और जो पिछले दिनों में कोरोना की जो स्थिति थी, जहां एक तरफ ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, तो इन स्थितियों को लेकर आज हम कांग्रेस के लोग प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब है। चौथे नंबर की पार्टी आती है कांग्रेस, कहां तक रिवाइव कर पाएंगे आप? देखिए, और कहां तक प्रियंका गांधी लड़की लड़ सकती है किनारे के साथ सत्ता पे पहुंच पाएंगे? देखिए, प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जब वो लखीमपुर का नरसंहार हुआ, 3 दिन ये वही सीतापुर है जहां 3 दिन प्रियंका गांधी ने रहकर भाजपा की जो हुकूमत है उसको जगाने का काम किया था। और संघर्ष के दिनों में आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, प्रियंका गांधी को ही देखा होगा, और हम कांग्रेसियों ने संघर्ष किया है, और निश्चित तौर पर हम संघर्ष आगे आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, कांग्रेस का यहाँ पे दम भरा जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर। और अब मैं आपसे जरूर पूछूंगी मैं कि कांग्रेस को लेकर या समाजवादी पार्टी या बीजेपी, किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर? देखिए, पल्ला कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में भारी रहेगा। उसका कारण ये है कि प्रियंका जी ने महिलाओं को लेके आज जो वादा उन्होंने किया है कि महिलाओं को पूरे उत्तर प्रदेश में वो कहीं भी जाएं, बस यात्रा उनकी फ्री होगी, और ये महिलाओं को शक्ति देने का काम प्रियंका जी ने कहा है, और महिलाएं कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगी। ठीक है, महिला ही कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगी ऐसा मानना है लोगों का। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही है, तो वही इधर बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा, साथ ही अखिलेश यादव के दावे, किसका होगा ज्यादा दम? मैं आपसे भी जरूर पूछूंगी, सीतापुर में चुनावी माहौल क्या कहता है? यहाँ योगी फिर से आएगा। जो जिस तरह से योगी सरकार ने कार्य किए हैं बहुत ही अच्छे किए हैं, और आज तक जो भी सरकार आई हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जनता जो है योगी सरकार से, सीतापुर की जनता संतुष्ट है। अभी आपने भी सुना कि प्रियंका गांधी किस तरीके से 3 दिनों तक यहाँ पर मौजूद थी, वो लखीमपुर मामले को लेकर। तो जो मुद्दे दिए जा रहे हैं उसको भुनाने का प्रयास किया जाए विपक्षी पार्टियों की ओर से, और वहां पर कहां पर योगी आदित्यनाथ के कामकाज का लेकर आकलन हो पाएगा? गरीबों को राशन मिल रहा है, और भयमुक्त सरकार है इस समय, कोई गुंडागर्दी नहीं है, किसी कोई जमीन नहीं कब्जा कर रहा है, तो हम लोग बीजेपी संघ में हैं, उससे संतुष्ट हैं। आने वाले समय में फिर सरकार बनाएंगे। ये दावा है सरकार की ओर से कि मुफ्त राशन से लेकर आवास से लेकर बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं के साथ साथ अखिलेश यादव के वादे और दावे के साथ क्या जनता जाएगी, ये भी जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि रोजगार मिला नहीं उनको, उनकी सरकार जब आएगी तो उनको रोजगार देंगे। क्या लगता है आपको कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव में? नहीं, ये तो बहुत बड़ा है रोजगार मुद्दा, और भारतीय जनता पार्टी सभी को हर प्रकार का सहयोग दे रही है और हमेशा देती रहेगी। सबसे बड़ा हमारे आंगनबाड़ी का बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। बच्चों तक देसी घी, चना, सितुआ इत्यादि बिस्किट वगैरह बराबर सरकार हमारी दे रही है और हमेशा देती रहेगी।
जैसे गरीबों में, किसानों के लिए 2000 हर महीना, इसी महीने में 2000 उसने ये दिया। रोजगार तो नहीं हुआ ना, बिस्किट बांटना, नमकीन बांटना और सुधार तो हो रहा है, हमारे देश का सुधार हो रहा है। अखिलेश की सरकार में आता था मगर लोग खा जाते थे, नहीं पहुंचता था हमारे समाज में। क्यों नहीं? करप्शन को लेकर मुद्दा उठा रहा है अखिलेश की सरकार में। ठीक है, चलिए मैं कुछ और लोगों से बात कर लेती हूँ, समाजवादी पार्टी के, जो मैं जवाब ले लेती हूँ उनसे। अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं रोजगार देंगे, सरकार आई तो लैपटॉप देंगे, बेटियों के लिए भी बहुत कुछ ऐलान कर रहे हैं, वो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ जो पार्टी बीजेपी चुनाव में जा रही है, मुकाबला टक्कर का होने वाला है? उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ स्पष्ट संदेश दे दिया है कि 350 प्लस लेके समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। हम लोग जहां जहां हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का रथ जा रहा है, जनता का भरपूर सहयोग और भरपूर प्यार मिल रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। और जब हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की थी 2017 में, सबसे ज़्यादा विकास कार्य कराने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री थे तो सीतापुर को 400 करोड़ रुपया देने का काम किया था, स्मार्ट सिटी में शामिल करने का काम किया था। हमारी ही सरकार के अंदर 2017 में यहाँ पे सीतापुर में ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हुआ था, जो कि भारतीय जनता पार्टी आज तक उसको चालू नहीं करा पाई है। आप समझ लीजिए जितने भी विकास कार्य हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे। ठीक है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से आप जब बात करते हैं नेताओं की या नेताओं के फॉलोअर्स की या उनके पसंद करने वाले कार्यकर्ताओं की, तो ये यहाँ पर छोटे अखिलेश हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कि ये उपाधि उनको खुद अखिलेश यादव ने दी है और ये बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं अखिलेश यादव की। अब तो 2022 के चुनाव नजदीक हैं, तो अखिलेश यादव भी हर जिले में जा रहे हैं। सीतापुर आए इधर बीच वो अभी कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा लग चुका और लगातार वो लोगों के संपर्क में है और जिन जगहों पर लगातार लोग भाजपा के खिलाफ हैं। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी ने लगातार बड़े इन्वेस्टमेंट दिए, मेट्रो दी, और जो मेट्रो कानपुर में समाजवादी सरकार ने दी उसका शिलान्यास का फीता काट दिया सरकार ने। तो आखिरकार सरकार अपना बताए। और जिस वक्त देश में कोरोना वैश्विक महामारी आई, सरकार के पास इलाज नहीं था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं तो आज शिक्षा व्यवस्था इतनी पीछे क्यों है? आज लोगों को सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा, रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा, आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है, लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही? तो पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस चीज पे 18 काम कर पाते, क्या बता पाएंगे? अच्छा, अखिलेश यादव जहां जहां भी जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आगामी चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सरकार बनी तो ये सुविधाएं दी जाएंगी। अखिलेश यादव के स्टाइल में अगर कुछ आप लोगों से अपील कर पाए तो? देखिए, लोगों से यही मैं कह सकता हूँ कि लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें और लगातार लोगों ने समाजवादी पार्टी पे भरोसा किया है। समाजवादी सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनते ही लोगों की भर्तियां चालू हो जाएंगी। जो सरकार परीक्षाएं नहीं करा पा रही हैं वो भी परीक्षाएं की जाएंगी। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में झूठ फैला रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी का इत्र लगाएं, और इत्र इसलिए लगाएं ताकि वो बीजेपी के झूठ से दूर हो जाएं। और फिर सरकार छापा कहाँ मार रही है? मारना जा रही थी पुष्पैन जी के वहाँ, मार दिया कहाँ? तो आखिरकार वो जो पैसा मिला है वो सब जानते हैं किसका है, तो सरकार उस पर बात नहीं करना चाह रही। तो यहाँ पर अखिलेश यादव के स्टाइल में जिस तरीके से वो इत्र को लेकर या छापेमारी को लेकर या अलग अलग मुद्दों को लेकर संबोधित कर रहे हैं लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बात रख रहे हैं, कुछ इसी तरीके को अपनाते हुए यहाँ पे जो उनके फॉलोअर कार्यकर्ता है अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इत्र की जब बात करते हैं हम तो छापेमारी का जिक्र भी आता है, और छापेमारी का जब जिक्र आता है तो कहा जाता है कि रेड के आगे चुनाव है, चुनाव को देखते हुए छापेमारी की जा रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि छापेमारी इसलिए चल रही है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, डराया जाए, थोड़ा सा प्रेशर मिलाया जाए? ईडी और आईटी जो है वो स्वतंत्र प्रभार है, वो अपने जो है अकॉर्डिंग काम करता है, उसका जो है राजनीतिक दल से कोई भी लेना देना नहीं होता है। किसी के यहाँ भी अगर छापा मारना होता है तो वो जो है उसका प्रोसेस होता है, उससे पहले से उसको सूचना दी जाती है 1 महीना पहले कि आपके को ये डिटेल्स आपको हमें देनी है। अगर वो दे नहीं पाते हैं उसके बाद जो है आईटी और ईडी जो है छापा मारती है। तो ये कहना कि जो है किसी पार्टी के द्वारा जो है उसको कहा जा रहा है तो बिल्कुल ही गलत आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरीके से सीतापुर के जब विकास को लेकर बात करते हैं हम, तो वो कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सीतापुर को प्रभावी करने वाले हैं, यहाँ पे वोटर्स को प्रभावी करने वाले हैं? विकास की वो 5 काम जो पॉलिटिकल पार्टीज ने किए और वो भी काम जो नहीं कर पाए, करना चाहिए था। नहीं, मुद्दे कई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विकास कर रही है और करती नजर आ रही है। मुद्दे की बात यहाँ के जैसे हॉस्पिटल बनने की बात थी, वो भी कार्य चल रहा, ओवरब्रिज बनने की बात थी, ओवरब्रिज भी यहाँ पे बन गया है, और भी चीजें हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा नहीं है, जो लोग हैं वो कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, विकास को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है? बीजेपी ने किया। बीजेपी ने किया। क्या काम किया? सब कुछ विकास तो हुआ, हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास है। हाँ। लाइट की व्यवस्था सबसे अच्छी है, बस थोड़ी सी दिक्कत वो जानवरों वाली है, वो भी कुछ गलतियां हम लोगों की भी हैं कि जो हम लोगों ने छोड़ रखे हैं। बाकी लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है गांव में, मतलब छुट्टा जानवरों को छोड़ करके बाकी दिक्कतें नहीं है आपको? कुछ खास नहीं, लाइट बहुत ही अच्छी आती है। लाइट बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। चलिए कुछ और लोगों को जोड़ लेते हैं अपनी बातचीत में।
आप बताइए भाई साहब, किस पार्टी ने यहाँ ज्यादा काम किया सीतापुर में? पार्टी नहीं किया, सपा ने। सपा ने? हाँ। क्या काम किया सपा ने? सपा ने तो किया कि जितना रोड बनवाए ये सब सपा ने तो बनवाए। अच्छा। बढ़िया। ये भाजपा वाले तो खाली नाम कहते हैं। हाँ। नाम खाली कहते हैं, बाकी ये कोई दिक्कत नहीं है। नाम खाली नाम अपना बता देते, गाय छोड़ दें, सांड छोड़ दें, सब पब्लिक मर रही है, अभी रोड पर है, लड़ी गई मरी गवा, उससे कोई मतलब नहीं। इनका तो नगर पालिका से पकड़वा के इनका बंद करवाना चाहिए, चाहिए नहीं। छुट्टा जानवरों का घूमना आप लोगों को बड़ी समस्या सब है। किसान के सबके खेत चले जा रहे हैं, सारे किसान के खेत चले जा रहे हैं। किसान खुद चौकीदार है, बता रहे हैं मोदी ने, हमने चौकीदार हैं, खुद किसान चौकीदार बना दी पब्लिक के यहाँ सारी। ठीक है, तो आपको लगता है कि छुट्टा जानवरों का घूमना सबसे बड़ी समस्या है जिसमें सरकार को नोट करना चाहिए इसको, और ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ये अक्सर मैं जब जाती हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बात करने के लिए, तो वो ये मुद्दा उठाते हैं कि किसानों को रात भर बैठकर अपने खेत की निगरानी करनी पड़ती है ताकि जो छुट्टा जानवर है वो उनकी फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके, और अब ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अच्छा, आपसे मैं जरूर पूछूंगी कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कोरोना काल में जो मैनेजमेंट था यूपी का, वो बेस्ट मैनेजमेंट था, जिसकी वजह से लोगों को कम से कम भूखों नहीं मरना पड़ा, सरकार ने मुफ्त राशन बांटे। इतनी असंवेदनशील सरकार हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। ऑक्सीजन के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। बाप की गोद में बेटी मर गई, बेटी की गोद में भाई मर गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं खड़ा होगा जिसके परिवार ने किसी न किसी को ना खोया हो। और सदन के अंदर इनके मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। इतनी असंवेदनशील सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, इनके नए गठबंधन हो रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले देख लीजिए, तो आपके भी हो रहे हैं गठबंधन, तो अखिलेश यादव भी करे छोटे दलों के साथ, जयंत चौधरी के साथ। भारतीय जनता पार्टी नए गठबंधन कर रही है। अभी इनका आईटी विभाग से गठबंधन हुआ था, ईडी से गठबंधन हुआ था। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर छापेमारी करने का काम कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी। और इनके ही लोग कहते हैं कि जो राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। आप इससे स्पष्ट साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर रखा है। क्या लगता है आपको भी कि ये जो आरोप लगा रहे, कह रहे कि जो जितनी भी एजेंसीज है उसको कब्जा कर रखा है, उसे गठबंधन कर रखा है, आगामी चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका? इस सवाल के पहले मैं उनके जो है कुछ उन्होंने गलत आरोप लगाया उसको बताना चाहूंगा। उन्होंने जैसा कहा कि कोरोना काल में जो है इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये कहने से पहले इनको ये बताना चाहिए कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन सा कार्यकर्ता, किस पार्टी का कार्यकर्ता था जो बाहर निकल के आया था? कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता बाहर निकल के नहीं आया था। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जहां तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी लोगों की मदद करने के लिए हम लोग सड़कों पे आए, लोगों को। हमारी पार्टी थी जिसकी फोटो कोरोना काल में जो है आपको मिलेंगी, किसी भी अन्य पार्टी की कोरोना काल की एक भी। प्रियंका गांधी ने बसों का एक आमंत्रण दिया और इस सरकार ने, जो ये असंवेदनशील सरकार है, उसने पूरी तरह से खारिज किया और सिर्फ आंकड़ों की सरकार है ये झूठे आंकड़े देकर उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही है। आज देखिए पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखिए। कांग्रेस वालों ने बसों की जगह पे स्कूटरों के नंबर दिए थे जब जांच हुई थी। बसों की जगह पर स्कूटरों के नंबर देके कहा कि हम कोरोना काल के पेशेंटों को या जो आ रहे हैं उनको भेजेंगे। कोरोना काल में बिल्कुल झूठ बोल रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया कि कैसे लोग पैदल 500, 600, हजार किलोमीटर दूर वो चल के आए। हम लोगों ने यहाँ पर पूरी के पैकेट और खाना वितरित करने का काम किया। और वो हमारे एक दूसरे गाजियाबाद में बसें भेजी, बसें भेज के उनका पूरा आने का इंतजाम कराया और उनके खाने का हमारे कार्यकर्ताओं ने इंतजाम किया। और जितना भी आप लोग बोल रहे हैं ये सब झूठा है। भाजपा धर्म के नाम पर एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। अब तो ये तो बात हो गई कोरोना काल की। भाजपा ने जो काम किए हैं, अभी 50% बिजली बिल माफ किया है, नया बिजली बिल माफ किया है, और सबसे ज्यादा उन्हें किया गरीबों को। भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि 3 कृषि कानून चुनाव से पहले वापस लेने का काम किया। 700 से ज्यादा किसानों की मौत धरने के मौत। किसानों का मुद्दा, किसानों के मुद्दे को लेकर क्या बीजेपी बैकफुट पर आई तो उसका नुकसान होगा? बैकफुट पर नहीं आई थी बीजेपी, बैकफुट पर नहीं आई थी। इन लोगों को हर चीज समझाई गई। जब ये लोग नहीं माने तो ठीक है भाई, उसको वापस ले लिया गया, उसमें कोई वो नहीं है। किसानों के मुद्दे पर जो है लोगों को भ्रमित किया गया है। विदेशी देशों से फंडिंग की गई है, वो कि हमारे जो सामान्य किसान है उनको जो है भ्रमित करने का कार्य किया गया है। जैसे कि हमारे कांग्रेस के भाई ने भी कहा कि जो है
हमने फ्री में राशन दिए हैं और जो है हमारी जनता को जो है ठेस पहुंचाए, ये बिल्कुल ही निराधार है, गलत आरोप है। ठेस पहुंचाना है, किसी गरीब की मदद करना क्या उसको ठेस पहुंचाना है? अगर वो भूखो है उसके राशन पानी देना, उसको अनाज देना का बात करिए। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करिए, यहाँ पर हार्ट यूनिट पिछले कई सालों से बंद है, यहाँ पर वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए यहाँ से मरीज रिफर कर दिया जाता है लखनऊ को और रास्ते में दम तोड़। जवाब दीजिए, वेंटिलेटर क्यों बंद है? वेंटिलेटर यहाँ पे है और वेंटिलेटर यहाँ पे लगे हुए हैं, वेंटिलेटर यहाँ पे लगे हुए हैं, आप जाके खुद दे सकती है। जो इन्होंने बताया कि सपा गौरव ने 400 करोड़ रुपया दिया गया था, जो 400 करोड़ रुपया दिया गया था उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो चौराहे बने हैं 5-5 करोड़ रुपए का पेमेंट लिया गया, 50 लाख रुपया भी नहीं लगा उसमें। जो ट्रामा सेंटर बनवाया गया था वो आज तक बंद पड़ा है, उसको लेके भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। ट्रामा सेंटर पूरी तरह से बंद है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है और कोरोना काल में वहां पर लगाया गया, लेकिन वहां आज आप देखेंगी जाके तो वहां ताला बंद है और वो इस बात का द्योतक है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है। ठीक है, निष्क्रिय है, लेकिन कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। चलिए, आप कुछ बोल रहे थे। अभी जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सबसे ज्यादा अत्याचार तो समाजवादी पार्टी में महिलाओं पे ही हुए हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार इनकी पार्टी में हिंदुओं पे हुए हैं। पश्चिम के एरिया में आप चले जाइए, लोग घर बेच के चले गए, गिड़गिड़ा के मर गए। इनके पार्टी के नेता आज सीतापुर में बंद है। कितना अत्याचार उसने मुसलमानों पे ही किया, उसने सबसे ज्यादा मुसलमानों की ही जमीनें खरीदी। वेस्ट यूपी में जो पलायन का मुद्दा उसको उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहा हूं मैं, और इनकी सरकार अगर नहीं होती तो शायद आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाती। इनका इतना उदंडता था, इनकी इतनी क्रूरता थी, जिसके कारण इस देश का सारा हिंदू एक हुआ और उसने भारतीय जनता पार्टी का वोट देकर बात विकास से चलकर आ गई हिंदू मुस्लिम पर, बात विकास से चलकर आ गई हिंदू मुस्लिम पर। ये बताइए कि अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी इस बात का आधार बनने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं, गन्ना का जिक्र कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि विकास पर बात नहीं होगी, सिर्फ जिन्ना पर बात होगी? वही, वो तो खैर गलत है। बाकी मैं श्यामनाथ की तरफ रहता हूँ। 2017 से पहले श्यामनाथ की जो क्रॉसिंग की मोड़ है वहाँ पे अवैध वसूली होती थी। अच्छा, अवैध वसूली होती थी। कौन करता था अवैध वसूली? ये जिसे गाड़ियाँ निकलती थी। मैं यहीं का रहने वाला, दिल्ली कमाने गया था, वहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेके आया था तो उन्होंने रोक के 170 रुपए की पर्ची काटी थी, जबकि मैं यहीं का रहने वाला था। 2017 के बाद से वो समस्या बिल्कुल नहीं है वहाँ, अब वसूली नहीं होती। मैं गाँव में रहता हूँ, किसान हूँ, 15 दिन के अंदर आ जाता है। और इससे पहले 2017 से पहले साल 1.5 साल पैसा नहीं आता था, और आज मेरा पेमेंट 15 दिन में आता। मेरी 2 पर्चियों ये किसान है और ये कह रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर इनके गन्ने का पेमेंट आ जाता है। ये सपा सरकार वही सरकार है जिनके सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लड़कों से गलती हो जाती है बयान दिया था, और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने खुद बसपा सुप्रीमो मायावती की इज्जत पर हमला किया था। ये वही सपा सरकार है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आदरणीय डिम्पल जी अपनी रैली में थी, उसमें अपने कार्यकर्ताओं से कह रही थी कि मैं रुकूं या चली जाऊं। इनकी पार्टी जो है अगर अपने श्रेष्ठ नेता को नहीं बचा पा रही तो महिलाओं को क्या खाक बचाएगी? हमारी पार्टी है। किसी ये बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। मैं इनसे बताना चाहता हूँ, जो लखीमपुर में औरतों के जो कपड़े फाड़ दिए गए थे, वो वोट डालने जा रही लड़की, बताता महिलाओं का सम्मान। और रेखा वर्मा सांसद थी, उनके ऊपर चप्पल विधायक ने मारने का काम किया था उनके कार्यकर्ताओं ने। ये सम्मान, जब इन लोगों के सांसदों का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं का सम्मान कहाँ से हो जाएगा? यानी कि महिला सम्मान से लेकर तो हर अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर लगता है जैसे सीतापुर में जो टक्कर होने वाली है वो कांटे की होने वाली है। समाजवादी सरकार में इतने घिनौने कार्य होते हैं, उसका कोई लाजवाब नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, गाजियाबाद में उनके हाथ से फाइल छीनने की हरकत की गई और 350 महिलाओं के जेवर, उनके पैसे लूटे गए उसी ट्रेन में। गाजियाबाद में बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, जब भाजपा के लोगों से बेरोजगारी की बात करिए तो वो धर्म की बात करेंगे। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। सरकार चाहते हैं, भय मुक्त सरकार। हमको सिर्फ भाजपा ने मिली, सपा में देखा हमने, कांग्रेस में देखा। सपा में सिर्फ गुंडेगर्दी को सिर्फ बढ़ावा दिया जाता है। जमीन पे कब्जा नहीं हो रहा है, अब कोई भी गुंडा, सब जेल के अंदर है। सिर्फ नाम बदलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जब हमारी सरकार 2017 में थी तो 12 यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं की बात सुनकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से सीतापुर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो होने वाला है आगामी चुनाव को लेकर वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लखीमपुर हिंसा से लेकर किसानों का मुद्दा, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा, साथ ही रोजगार का मुद्दा, ये बहुत सारे मुद्दे
ऐसे हैं जो वैसे तो पूरे यूपी में प्रभावी होने वाले हैं, लेकिन सीतापुर में किसानों के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2017 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिली थी,